सेक्रेड गेम्स, इंस्पेक्टर ऋषि, स्टार ट्वीट वाई, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो मैंने इस हफ्ते देखा या सुना या मैंने पढ़ा, जो मैं आज इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। वेलकम एवरीबॉडी टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द चिल संडे शो, जिस शो के अंदर आप और मैं दोनों शेयर करते हैं कि हमने क्या कुछ देखा, पढ़ा या सीखा इस पूरे हफ्ते के अंदर। अगर आप इस चैनल पे नए हो, देन माय सेल्फ हिमांशु शर्मा एंड आई ट्राई टू शेयर माय नॉलेज व्हिच आई गेट फ्रॉम रीडिंग बुक्स विथ यू गाइस टू मेक योर लाइफ बेटर। तो अगर ये चैनल आपको पसंद आए तो इस चैनल का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, सो पहले बात करते हैं मूवीज के ऊपर। इस हफ्ते मैंने कोई मूवीज नहीं देखी, लेकिन इस हफ्ते मैंने सीरीज देखी, 2 सीरीज देख ली। एक इंस्पेक्टर ऋषि जो नई आई है Amazon प्राइम के ऊपर, और एक सेक्रेड गेम्स जो पूरी दुनिया देख चुकी है, बस मैं ही बचा था शायद। तो मैंने सोचा कि फाइनली सेक्रेड गेम्स देखता हूँ और मैंने देख ली है। फर्स्ट सीजन खत्म हो चुका है और सेकंड सीजन के 4 एपिसोड में अभी तक खत्म कर चुका हूँ। कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर होता है गणेश गाइटोंडे बोल के, जो अचानक 25 साल गायब होने के बाद छोटे लोअर रैंक ऑफिसर सरताज सिंह को फोन करता है और उसको बताता है कि मुंबई में ब्लास्ट होने वाला है और लगभग 25 दिन में मुंबई खत्म हो जाएगा, मुंबई में रहे हर एक इंसान मर जाएंगे, लेकिन एक बच जाएगा जिसका नाम है त्रिवेदी। अब इस पूरे सेंटेंस के अंदर ये जो बोला जाता है, इसी के अंदर पूरी की पूरी वेब सीरीज जो है उसकी कहानी छुपी हुई है। जो क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं कि ये गणेश गाइटोंडे कौन है, ये इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बना, ये 25 साल कहाँ गायब था, इसने सरताज सिंह को ही क्यों फोन किया, और ये त्रिवेदी कौन है, जो मुंबई में हर कोई इंसान मर जाएगा लेकिन त्रिवेदी बच जाएगा, ये त्रिवेदी है कौन। ये सब क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ये पूरा वेब सीरीज चलता है 2 सीजन तक। 16 एपिसोड है, 8 एपिसोड पर सीजन, एंड द एपिसोड्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। आपने अगर एक बार देखना शुरू कर दिया तो तब तक आप नहीं उठोगे जब तक ये पूरा खत्म नहीं हो जाता। आई लव द राइटिंग, आई लव द एक्टिंग, जो कैरेक्टर डेवलप होते हैं, जिस तरीके से जो स्टोरी के अंदर ट्विस्ट डाला गया है, वो सब बहुत अमेजिंग थे। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है सेक्रेड गेम्स तो जाके देख लेना। तो आप बात करते हैं इंस्पेक्टर ऋषि के ऊपर, जो कि एक नई वेब सीरीज आई है Amazon प्राइम के ऊपर। ये वेब सीरीज हॉरर सस्पेंस जॉनरा से बिलोंग करता है। तो पहले तो मैं बहुत स्केप्टिकल था, क्योंकि जब मैंने इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ा था उसमें मेंशन था कि एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए एक गांव के अंदर एक बाहर से इंस्पेक्टर आता है जिनका नाम है इंस्पेक्टर ऋषि। तो जब मैंने इसको देखना चालू किया तो मुझे पता चला कि ये इतना ज्यादा सिंपल कहानी नहीं है जितना डिस्क्रिप्शन में या फिर जितना आपको नाम सुन के लगता है। साउथ इंडियन वेब सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली जो साउथ इंडियन वेब सीरीज मैंने देखी थी Amazon प्राइम के ऊपर वो थी सुजॉल। उसके बाद मैंने दूथा देखा रिसेंटली जिसमें नागा चैतन्य थे, और उसके बाद ये वाली वेब सीरीज। दे आर रियली अमेजिंग। इस खासतौर से इस वेब सीरीज के अंदर जिस तरीके से एक सीरियल मर्डर चलता है एक गांव के अंदर, और गांव के लोग मानते हैं कि एक वानाराची बोल के एक स्पिरिट करवा रही है। वहाँ गांव के ट्राइब्स का यह मानना है कि वानाराची जो है वो एक स्पिरिट है जो जंगल को प्रोटेक्ट करती है। तो जो भी लोग जंगल को नुकसान करते हैं उनको वानाराची कहीं ना कहीं तरीके से हार्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर ऋषि जो होता है उसको ये बिल्कुल विश्वास नहीं होता, और वो हमेशा ये सोचता है कि एक गैंग ऑफ पीपल है जो इस पूरे मर्डर और या फिर क्राइम को कर रहा है। तो उसके इंस्पेक्शन में ही पूरी वेब सीरीज चलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा अच्छे ट्विस्ट है। जो एक्टर्स है उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन जो बेस्ट पार्ट है इस वेब सीरीज का वो है इसकी डबिंग। इसकी जो डबिंग है वो उसके ओरिजिनल आर्टिस्ट ने करी है, इसलिए कई जगह पर आपको जो आवाज है या फिर जो हिंदी वॉइस ओवर है वो काफी बार आपको ऐसा लगेगा कि साउथ इंडियन टोन के साथ डाली गई है, लेकिन वो साउथ इंडियन टोन के साथ नहीं डाली गई है, क्योंकि वो ओरिजिनल एक्टर्स ने उनको डब किया है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं उनका जो साउथ इंडियन एक्सेंट है वो थोड़ा सा बाहर आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी आपके शो को अफेक्ट नहीं करता है। यू विल लव द शो, प्लीज गो एंड वॉच इट। और पॉडकास्ट की बात करूं तो पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मैंने गट फीलिंग विद डॉक्टर पैल का पॉडकास्ट सुना। उसमें रेवन जी आए हुए थे। अगर आपको पता नहीं रेवन जी कौन है तो उनका एक चैनल है फूड फार्मा बोल के, जिसके अंदर वो बहुत सारे कंपनीज के जो असली सच्चाई है फूड कंपनीज की, उनकी मार्केटिंग की सच्चाई बताते हैं। मतलब जैसे बहुत सारे कंपनीज है जो अपने आपको हेल्दी बताते हैं, हेल्दी ड्रिंक बताते हैं, लेकिन उनमें जो इंग्रेडिएंट्स होता है, उनमें जो लेबल्स होता है, वो सब में हमेशा फॉल्ट होता है। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो अनहेल्दी होगा, लेकिन फिर भी वो अपने आप को हेल्दी बोल के मार्केट करते हैं। और लेबल्स कैसे पढ़ते हैं, इंग्रेडिएंट्स लिस्ट कैसे पढ़ते हैं, ये सब वो हमें सिखाते हैं ताकि हम लोग सेल्फ अवेयर हो सके इन सारे प्रोडक्ट्स को लेकर जो हमारे आसपास है। तो वही इस पॉडकास्ट के अंदर आए थे, उन्होंने वही सब बातें करी जो वो अक्सर हमेशा वीडियोस में करते हैं, और भी कुछ एक्स्ट्रा बातें किया उन्होंने अपने लाइफ के ऊपर। और डॉक्टर पैल ने भी बहुत सारे कुछ बातें बताई, क्योंकि डॉक्टर पैल खुद एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, तो वो भी बहुत ज्यादा ये फूड के रिलेटेड, इसके न्यूट्रिएंट्स के रिलेटेड बहुत ज्यादा उनको नॉलेज है। रेवन जी जब उनसे मिलते हैं तो वो बहुत ही अच्छा हेल्दी डिस्कशन होता है। आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। सो आई हाईली रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच दिस पॉडकास्ट, एंड इफ यू लिसन टू दिस पॉडकास्ट देन यू कैन लिसन इट ऑन स्पॉटिफाई। तो बस पॉडकास्ट की बात हो गई, एक ही पॉडकास्ट सुना था मैंने। तो अब बात कर लेते बुक्स की। और इस हफ्ते मैंने 2 बुक्स पढ़ के कंप्लीट कर दी, और एक बुक मैं अभी पढ़ रहा हूँ। और 2 बुक्स जो मैंने पढ़ के कंप्लीट कर दी वो है द प्रोजेक्ट हेल मेरी बाय एंडी वियर, द ऑथर ऑफ द मार्शियन, और स्टार्ट विद वाई बुक बाय साइमन सिनेक। इस बुक के मैं बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं एंडी वियर के द प्रोजेक्ट हेल मेरी की। अगर आपने मार्शियन मूवी देखी है हॉलीवुड की, जिसके अंदर मैट डेमन लीडिंग रोल में थे, तो आपको पता होगा कि उस मूवी की राइटिंग किस लेवल की होगी। और उस मूवी को एक बुक से बनाया गया था जिसका नाम था मार्शियन, जिसको लिखा था एंडी वियर ने। और ये जो प्रोजेक्ट हेल मेरी है, जिसका मैंने ऑडियो बुक सुना था ऑडिबल के अंदर इस हफ्ते,
उस बुक को भी लिखा है एंडी वेयर ने। एंड माय गॉड, दिस बुक इज फैंटास्टिक। ये मेरी पहली साइफाई नॉवेल है जो मैंने पढ़ा एंड आई लव्ड इट वेरी वेरी मच। मुझे ऐसा लगता है कि एंडी वेयर के राइटिंग्स मुझे सूट करते हैं। मुझे ऐसा लगा कि वो जो किताबें लिख रहे हैं वो मेरे लिए बनी है। इसके ऊपर मैं और भी ज्यादा अच्छे से डिटेल में बात करूंगा एक रिव्यू के अंदर जो बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन मैं आपको अभी रिकमेंड कर देता हूँ कि अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लीजिए, और अगर आप हो सके तो ऑडिबल का ऑडियो बुक जो है वो जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो नैरेटर है उन्होंने जो वॉइस एक्टिंग करी है इस बुक के लिए वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। मतलब कहते हैं ना सोने पे सुहागा, वैसी वाली बात है। आप बात करते हैं दूसरी बुक की जो मैंने कंप्लीट कर ली, वो है स्टार्ट विथ व्हाई बाय साइमन सिनेक। इस बुक के अंदर आपको बताया जाता है कैसे आप ऐसे कुछ काम कर सकते हो जिससे आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। बेसिकली लीडरशिप के ऊपर बुक है, आप कैसे अच्छे लीडर बन सकते हो उसके ऊपर ये बुक बात करती है। लेकिन इस बुक के अंदर जितने भी चैप्टर्स है, जितनी भी बातें बताई गई है, उसमें कोई स्टेप वाइज ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है लीडर बनने के लिए। ऑथर हमें कहते हैं कि व्हाई जो रीजन है, ये व्हाई ये सबसे प्राइमरी रीजन है कोई भी एक अच्छा लीडर बनने के लिए। वो कहते हैं कि विजन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू नो व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग देन यू कैन बिकम अ विजनरी लीडर। आप जो काम कर रहे हो उसको क्यों कर रहे हो, अगर आपको इसकी क्लैरिटी है देन यू कैन बिकम अ लीडर, यू कैन बिकम अ गुड लीडर। तो इसके बारे में आप बात करते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो एग्जांपल्स देते हैं वो 2 या 3 कंपनीज के बारे में ही देते हैं, और मेजोरिटी बुक जो है वो एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसेस के लिए लिखा गया है। तो अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर किसी रिसर्च फील्ड में है तो आपके लिए व्हाई का मीनिंग जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इस बुक के जो कॉन्टेक्स्ट है या फिर स्टेप्स है वो आपके लिए अप्लाई नहीं होंगे, बिकॉज प्राइमरली दिस बुक इज रिटन फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसेस। अब बात करते हैं अगले बुक की जो मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ इसी हफ्ते, जो की है कैच 22 बाय जोसेफ हेलर। ये बुक एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। ये बुक एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन बुक्स में से एक है जिसके अंदर वार की बात होती है। ये बुक 1961 में लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी। मतलब ये बुक वार के ऊपर लिखा गया है, लेकिन इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट वो एंटी वार है। इसके अंदर आपको कोई पॉलिटिक्स नजर नहीं आएगा वर्ल्ड वॉर 2 का, ना ही आपको कोई ब्यूरोक्रेसी नजर आएगी। इसमें सिंपल कहानियां हैं उन सोल्जर्स की जो कुछ नहीं जानते ब्यूरोक्रेसी के बारे में, जो कुछ नहीं जानते पॉलिटिक्स के बारे में, वर्ल्ड के बारे में। वो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर केयर करते हैं कि उनका जो सीनियर बोला है उनको वो उनको करना है, और अपने परिवार के बारे में ध्यान रखना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है। तो इसी के ऊपर पूरी बुक की कहानी है। बहुत ही ह्यूमरस टाइप का स्टोरी लाइन है। मैं अभी तक आप देख सकते हो 25% ऑफ द बुक को खत्म कर चुका हूँ और मुझे बहुत ही फनी लगा। रिव्यू बना दूंगा जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगा। इस बुक के बारे में बात करने वाली बहुत सारी चीजें हैं। अब आते हैं इस शो के नए सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है व्यूअर्स स्केच। इस सेगमेंट के अंदर मैं उन चीजों को रिएक्ट करने वाला हूँ जो आपने देखी या सुनी या पढ़ी, जो आप लोगों ने मेरे कम्युनिटी पोस्ट में मेरे साथ शेयर किया। ओके, सो पहला जो व्यूअर स्केच है वो है दुष्यंत.m11 की तरफ से। उन्होंने ये कहा है कि yesterday I completed The Cruel Prince. I binge read it in 2 days. The story was enjoyable and intriguing. Absolutely, मैंने उसके ऊपर रिव्यू भी बनाया है। मुझे वो किताब बहुत पसंद आया। I hope you too had enjoyed this book, क्योंकि आपने 2 दिन में उस बुक को पढ़ के खत्म कर दिया। तो कमेंट करना आपको मेरा उस बुक का रिव्यू कैसा लगा था, क्या वो प्रॉपर रिव्यू था कि नहीं। उसके बाद उन्होंने लिखा है आफ्टर दैट आई वॉच्ड पल्प फिक्शन व्हिच इज अ कल्ट क्लासिक, देन लिसन टू ह्यूबरमैन पॉडकास्ट अ बिट। तो जिनको पता नहीं पल्प फिक्शन क्या है, तो वो एक क्लासिक अमेरिकन मूवी है। 1994 में शायद रिलीज हुआ था, ऐसा इतना मुझे याद है। लोग कहते हैं कि वो वन ऑफ द कल्ट मूवीज है। जैसे दुष्यंत ने कहा कि इट्स अ कल्ट क्लासिक, एब्सोल्युटली इट्स अ कल्ट क्लासिक। एंड ही लिसन टू ह्यूबरमैन पॉडकास्ट। ह्यूबरमैन पॉडकास्ट के मैंने 4 या 5 एपिसोड सुने हैं, मुझे बहुत पसंद है उनके पॉडकास्ट। वो जो जिस तरीके से साइकोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, ह्यूमन ब्रेन्स के फंक्शनिंग की तरफ बात करते हैं, वो मुझे बहुत पसंद आता है। अगर आपने कभी नहीं देखा तो जाके जरूर देखना। सो अगला व्यूअर स्केच है फ्रॉम शांतनु परमार। वो कहते हैं आई एम करेंटली रीडिंग माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बाय M.K. गांधी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो कि M.K. गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने खुद लिखा है। बहुत ही अच्छी बात है, आप उनके बारे में पढ़ रहे हो, उनके जिंदगी के बारे में पढ़ रहे हो। ऑटोबायोग्राफीज मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं है, मैं ज्यादा मेमोइर्स पढ़ना प्रेफर करता हूँ, लेकिन किसी भी बड़े इंसान के बारे में जानने के लिए उसकी ऑटोबायोग्राफी सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो कैसा लग रहा है आपको वो बुक पढ़ के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैंने कभी पढ़ा नहीं है, शायद इन फ्यूचर कभी पढ़ूं। ओके, सो अगला व्यूअर स्केच है फ्रॉम बुकिश विजडम 786, जिन्होंने कहा है कि आई जस्ट फिनिश द नॉन फिक्शन सेल्फ हेल्प बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग एंड करेंटली रीडिंग द ऑडियो बुक 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल। ओके, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, इस बुक के बारे में मैंने नहीं सुना, शायद मैंने थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक के बारे में सुना है। तो मैजिक ऑफ थिंकिंग भी सुन के ऐसा लगता है कि ये आपको बड़ा सोचना कैसे है, या फिर बड़ा सोचने से आपको होता क्या है, मतलब मैनिफेस्टेशन हम जैसे कहते हैं, शायद उसके ऊपर ये बुक होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन अगर आपको पता है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा और अगर डिटेल मेंशन कर देंगे इस बुक के बारे में, तो मेरे सब्सक्राइबर के लिए और मेरे लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। 1984 ओके बाय जॉर्ज ऑरवेल, ये एक बहुत ही क्लासिक बुक है। ऐसे बहुत सारे क्लासिक बुक है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़े हैं। जॉर्ज ऑरवेल का 1984 उनमें से एक है। प्राइड एंड प्रेजुडिस है, एनिमल फार्म है, और भी ऐसे बहुत टाइम मशीन है। ऐसे बहुत सारे क्लासिक नॉवेल्स है जो अभी तक मैंने नहीं पढ़े, जिनको लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैं उनको पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, क्योंकि मुझे क्लासिक्स में इतना ज्यादा रुचि नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उन सबको पढ़ूं, आपके लिए रिव्यू लेकर आऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। यही था द चिल संडे का एपिसोड 2। आपको कैसा लगा ये एपिसोड जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग।